अदालत से एक बड़ा फैसला आ गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजा भी मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को बाइज्जत बरी भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को कौन सा बड़ा ओहदा मिलने वाला है, यास्मीन राशिद साहिबा को कितनी बड़ी सजा हुई है, साबिक गवर्नर को कितनी सजा हुई, और इसके साथ साथ भारत में खालिस्तान की तहरीक एक दफा फिर जोर पकड़ रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आप लोगों से गुजारिश है मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिलने वाली सजाओं की बात करते हैं। लाहौर की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुनाई हैं और ये सजाएं राहत बेकरी के सामने गाड़ियों के जलाने और थाने को आग लगाने के मुकदमे में सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा सेनेटर एजाज अहमद साहब को 10 साल की सजा, जनाब सरफराज चीमा साहब जो कि साबिक गवर्नर पंजाब हैं उनको 10 साल की सजा, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 खवातीन रहनुमा जो इंतहाई मुतहरक हैं, इनमें से आलिया हमजा साहिबा जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के हवाले से, रीऑर्गेनाइज करने के हवाले से ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, उनको 5 साल की सजा सुनाई है। जबकि सनम जावेद साहिबा जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं उनको भी 5 साल की सजा सुनाई है। हैरान कुन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पहली दफा नहीं है कि किसी मुकदमे में बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि कुछ और मुकदमात में भी ऐसे ही हुआ है कि उनको बाइज्जत बरी किया गया। इससे ये जो 9 मई के वाकयात के जो फैसले हैं ये इस बात का तसलसल है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुसलसल इस पर काम करें और उन इदारों ने ये कोशिश की है कि इनके जो 9 मई के केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी बात पर जो शेरपाव पुल के हवाले से सरगोदा की अदालत की तरफ से फैसला किया गया था उसमें मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असेंबली के, उनको जो है वो 10 साल सजा सुनाई गई और इसके बाद वो नायल हो गए। इसके साथ साथ कौमी असेंबली के मेंबर अहमद चट्टा साहब उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद वो कौमी असेंबली के मेंबर से भी नायल हो गए। इसके साथ साथ 9 मई हमला जैसे आपको याद होगा 2023 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को अदालत से गिरफ्तार किया गया था, तो इसके साथ साथ ही फौरी तौर पर पाकिस्तान में पूरी मुख्तलिफ जगह पर बहुत सख्त सा रिएक्शन आया। लोगों ने बहुत सारी सरकारी इमलाक को जला दिया, जहां तक के जना हाउस जो है कोर कमांडर हाउस जिसको जना हाउस भी कहा जाता है उसको भी आग लगाई गई। इसके साथ लाखों की GH के ऊपर हमला किया गया, लाखों की करोड़ों की अमलाक जो है उनको आग लगाई गई और 8 अफराद जो है वो जहां बाग हुए। इस पर गवर्नमेंट का यह मौकफ है कि ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से गाइडेड ये बात थी कि इन चीजों पर हमला किया जाए और उनके जो नौजवान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे हमला किया और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो शहदा हैं उनके मुजस्मों को भी जो है वो जला गया, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाया गया। अब इस फैसले के ये असरात भी जरूर होंगे। इस फैसले की वजह से कुछ लोग नायल होंगे, जब कुछ लोग नायल होंगे पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुकड़ी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, उसको मजीद सुकेड़ दिया जाएगा, उसको मजीद कम कर दिया जाएगा, जिससे जो गवर्नमेंट है उसकी जो अददी अक्सरियत है उसमें मजीद इजाफा होगा। दरअसल ये फैसले जो हैं ये 2 धारी तलवार की मानद है। जिस तरह के पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसको कानून की बालादस्ती करार दे रहे हैं, जबकि इसके बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन के लोग हैं, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो लोग हैं, उनका यह कहना है कि ये विच हंटिंग है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक पॉलिटिकल पार्टी को खास तौर पर उसको काबू करने के लिए, उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश है। बहरहाल ये दोनों तरफ से मौकफ हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये ऐन मुमकिन है शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द रहा हो जाए और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। इसके साथ ही अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा
साबिक चेयरमैन बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की अलकादर ट्रस्ट की नीलामी के हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह कहा गया कि उनकी मोड़ा शरीफ में 2 जो जायदादें हैं उनको नीलाम करने के हवाले से नैब है उनकी तरफ से वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 248 कनाल 8 मरले की एक जगह है, दूसरी 405 कनाल और 5 मरले की जगह जो है, इन जो जगह जो है इनको नीलाम करने के हवाले से जो है एक मुकम्मल प्रोसेस जो है वो उसको करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पर इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब ने उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। उनका यह कहना है कि ये जो तरीकाकार है एक बकायदा जो प्रोसीजर एक्ट होता है नैब का, उसके जरिए एक बकायदा जब किसी मुलजम को सजा सुनाई जाती है उसकी जो जायदाद है या उसकी जो चीजें उसको जब्त करने या मुंजमद करने की तरफ से एक बकायदा उसका फैसला आता है। उस फैसले के बाद एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद ये सारी चीजें होती हैं, जब इश्तिहार दिया जाता है, फिर जो लोग मुतलका होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना तो पार्टी और ना वहां पर बनी गाला के मुतलका जो लोग हैं उनको इस बात के बारे में इन्फॉर्म किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने इसका रेफरेंस नंबर 19/2023 से का बताया था। और इसके साथ एक और चीज ये हुई कि जब दिलचस्प सूरत हाल इस तरह बनी, जब वहां पर दिए गए नंबर या इश्तिहार पर दिए गए मोबाइल नंबर पर राब्ता किया गया तो वो मोबाइल नंबर बंद था। टेलीफोन जिस पर राब्ता किया गया लैंडलाइन पर, तो वहां पर मौजूद बंदे ने कहा कि आपने एक और नंबर दिया, वहां पर राब्ता किया गया। तो उन्होंने पहले तो इस इश्तिहार और बाकी चीजों से लाइलमी का इज़हार किया और यही वजह बनी कि असिस्टेंट कमिश्नर उज़ैर अली खान साहब जो है वो बगैर नलाम किए वहां से चले गए। और एक और जो बड़ी पाकिस्तानी सियासत की के अंदर एक बहुत बड़ा हलचल जिसको मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में एक अहम तरीन सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर भी थे जनाब असद कैसर साहब, उन्होंने बयान किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी गलती कहा है? उन्होंने कहा है कि जो साबिक आर्मी चीफ है जनाब जनरल बाजवा साहब, उनको जो हमने एक्सटेंशन दी ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी और हम इस पर आज भी पछता रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पूरी कौम से इस बात की माफी मांगते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख है जिसके अंदर एक्सटेंशंस भी मिलती रही हैं और जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का भी किरदार है और जिसके अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव का भी जो है वो बहुत सारी बातें सामने आई। बहरहाल इसको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सबसे बड़ी गलती तस्लीम करती है। अब बात करते हैं भारत के अंदरूनी मामला। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, भारत जहां पर ये जाहिर किया जाता है कि दिस इज द सेकुलर स्टेट, जहां पर यह जाहिर करने की कोशिश की जाती है जहां पर मौजूद हर मजहब को मुकम्मल आजादी है, वहां पर एक बहुत जबरदस्त तहरीक जिसको कुचला गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए, खालिस्तान की तहरीक, उस तहरीक ने एक दफा फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गुरप्रीत सिंह पुन्नू 6 फॉर जस्टिस के रहनुमा जो हैं, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि 15 अगस्त को जो भारत का आजादी का दिन है, उस दिन दिल्ली को जो तिरंगा है दिल्ली पर वो नहीं हम लहराने देंगे। बहरहाल ये एक किस्म का दावा है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ा मसला भी है। जब 17 अगस्त को दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नाम से, अमेरिका में एक रेफरेंडम कराया जा रहा है और ये पहली दफा नहीं है। गुरप्रीत सिंह पुन्नू साहब ये पहली दफा नहीं कर रहे कि उन्होंने खालिस्तान को बनाने के हवाले से जो है रेफरेंडम कराया। इसके साथ साथ एक और जो है एक सफारत खाना भी जो है कनाडा के अंदर वो खोला गया है, खालिस्तान का सफारत खाना। ये भारत के लिए बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि एक ऐसा मुल्क जो इंटरनेशनली बहुत पावरफुल मुल्क है, उसके अंदर अगर वहां पर मौजूद जो है सफारत खाना खोला जाता है। इसके साथ साथ जो अमेरिकन सदर हैं ट्रंप साहब, उनकी तरफ से गुरप्रीत सिंह पुन्नू साहब को खत भी लिखा गया है और 31 अगस्त का जो दिन है उसको भी अहम करार दे रहे हैं। बहरहाल ये बातें जो हैं वो अब वक्त साबित करेगा कि ये रेफरेंडम कितना कामयाब होता है या इस तहरीक में कितनी जान है। बहरहाल फिलहाल ये जो भारत है उसके लिए ये दर्द सर बना हुआ है। जहां पर भारत के लिए ये सूरत हाल है, उसको मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और उसी सुबकी और उसी अंडर प्रेशर के मोड में आके उनसे गलतियां होती जा रही हैं। जहां पर उनके एयर चीफ ने यह कहा है कि 3 महीने बाद कि हमने पाकिस्तान के त्यारे गिराए हैं। इसी के साथ साथ उनके अंदरूनी जो सूरत हाल है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो उनके राहुल गांधी साहब हैं उनको भी गिरफ्तार करने की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। बहरहाल भारत के लिए मुश्किलात का मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में जो है वो कामयाबियों के साथ साथ जो अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें सियासत में बड़ी हलचल हो रही है। अब मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दिल के साथ
इत्मीनान के साथ मेरी बातें सुनी। आज के दिन के लिए यही खबरें थी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।